So good afternoon to the new students also who have joined today. जो टॉपिक का नाम है आज की क्लास का वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। चैप्टर अभी भी यही चल रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसमें जो आज की हेडिंग है वो है WACC। इसका फुल फॉर्म है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक्स के अंदर द नेम ऑफ द टॉपिक और इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। मतलब इधर जितने भी किए ना आपने, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ये चारों ही इसमें यूज होंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस होल चैप्टर, WACC। फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इसका मतलब क्या होता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग होता है कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब हम कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कंबाइंड यानी कि सबको यूज करके एक कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगी, जिसको बोला जाता है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो रिमेंबर, इन सिंपल वर्ड्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इसको निकालते कैसे, इसके लिए एक फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, which is summation W into K. Remember this formula to calculate the value of weighted average cost of capital, that is W into K. अब यहाँ पर W का मतलब क्या है? W stands for weight of each सोर्स ऑफ कैपिटल। तो हम पहले यहां पर वेट निकालेंगे। वेट निकालना भी सिखाएंगे आपको कि वेट कैसे आएगा। अभी तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, W स्टैंड्स फॉर वेट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल। और यहां पर जो K है वो यूज करेंगे आप आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेंगे आप, और उसको भी आपको कंपल्सरीली डेसिमल्स में लेना जरूरी है। ये डेसिमल्स में लेना जरूरी है। और इसमें एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली, वो ये कि यहाँ पर जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होंगी वो हमेशा आफ्टर टैक्स होनी चाहिए। अब आप लोगों ने चार तरह की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखा है। एक तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, याद रखना, वो भी हमेशा आफ्टर टैक्स होती है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी आफ्टर टैक्स होती है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, उनको डिविडेंड हमेशा टैक्स पे करने के बाद ही दिया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स होती है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी आफ्टर टैक्स होता है। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, वो भी आफ्टर टैक्स होता है। तो फिर बिफोर टैक्स क्या होगा? केवल एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है जो कि बिफोर टैक्स होती है, और वो है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, राइट। तो आपको केडी हमेशा आफ्टर टैक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो केडी यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल है वो हमेशा बिफोर टैक्स होती है। और अगर क्वेश्चन में दे दिया आफ्टर टैक्स तब तो ठीक है, नहीं तो उसको आफ्टर टैक्स बनाने का फॉर्मूला याद रखिएगा, इट इज केडी बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस टी। टी का मतलब क्या होता है? टी स्टैंड्स फॉर टैक्स रेट। तो पहले तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर केवल एक ही फॉर्मूला यूज होगा, समेशन। ये सिंबल किसका है? समेशन का। W into K। W का फुल फॉर्म है वेट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल, और K यहाँ पर जो यूज हो रहा है, K का मतलब होता है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ये जरूरी है कि ये हमेशा डेसिमल्स में होना चाहिए। और सारी की सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा आफ्टर टैक्स होती हैं। केवल जो डेब्ट कैपिटल है वो या तो आफ्टर टैक्स दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ हो तो आपको उसको आफ्टर टैक्स में बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पहले वाली क्लासेस में ही सीखा था। ये नया कुछ नहीं सिखा रहे हैं, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और इसका ये लास्ट टॉपिक चल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ये फॉर्मूला आपने सबसे पहली क्लास में सीखा था। अपने नोटबुक्स के पेजेस पलट कर देखिएगा, केडी बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस टी। टी का मतलब टैक्स रेट, और टैक्स रेट अगर नहीं दे रखी है तो आपको हमेशा 50% लेना है। इफ टैक्स रेट इज नॉट गिवन और आपको ये आफ्टर टैक्स बनाना है तो टैक्स रेट कितना लेंगे आप? 50%। तो नोट कीजिएगा इसको,
और फिर पेज नंबर 107 पर क्वेश्चन नंबर 19 को निकालिएगा। जब आप ये नोट कर लें, सो ऑन पेज 107 वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 टुडे। तो क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार आप नोट कर लीजिएगा ताकि समझाना इजी हो जाए। हरी अप, क्वेश्चन नंबर 19 को नोट करना है हमें। और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू द लाइन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिगार्ड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। यहाँ पर 4 सोर्स दे रखे हैं, इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स। सब में अमाउंट भी गिवन है, 3,50,000, रिटेन्ड अर्निंग्स का है 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स का 1,50,000 और डिवेंचर्स का है 3 लाख। और यहाँ पर एक बात जो नोट करनी है आपको, वो ये कि जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है वो आफ्टर टैक्स दी हुई है। तो आपको यहाँ पर आफ्टर टैक्स बनाना नहीं है, जो भी जिसका भी दिया हुआ है वो आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। सो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट इन दिस वन। पहले इस क्वेश्चन को नोट करते हैं हम। यहाँ पर 4 अलग अलग सोर्सेज दे रखे हैं आपको। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ टेबल इन ईच क्वेश्चन। आपको यहाँ सोर्स दिए हुए हैं और सोर्स कौन कौन से हैं। पहला सोर्स है इक्विटी, इक्विटी शेयर्स जो कि कल की क्लास में सीखा था आपने निकालना। उसके नीचे है रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद में प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के नीचे दे रखे हैं डिबेंचर्स, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फॉर्मेट। और इसके बाद अभी जो भी गिवन है पहले वो लिख रहे हैं। यहाँ पर अमाउंट भी गिवन है, अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट गिवन है इक्विटी का 3,50,000, 3,50,000 के बाद नेक्स्ट जो अमाउंट है वो है 2 लाख, 2 लाख के बाद में 1,50,000 और जो लास्ट है वो दे रखा है 3 लाख, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है हमें। और देखो और क्या दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर जो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है वो दे रखी है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितना कितना दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। पहले का 12%, दूसरे का 10%, देन 13% और 9%, 12, 10, 13 और 9। और नीचे बोला जा रहा है कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब यहां से हमारा काम शुरू होता है। समझिएगा पहले इस क्वेश्चन को, फिर एक क्वेश्चन आपसे भी करवाएंगे। फॉर्मूला क्या है अपना, समेशन ऑफ W इंटू K। W मतलब वेट, K मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहले तो हमारा काम है वेट को कैलकुलेट करना, राइट। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट W विच इज वेट। कैसे निकालेंगे वेट्स को निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। पहले तो आपको अमाउंट को टोटल कर देना है, जो भी अमाउंट गिवन होगा उसका टोटल कीजिएगा। करो अपने कैलकुलेटर से और बताओ कितना है। 3,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 3 लाख, टोटल कीजिएगा। जल्दी से अपनी चैट ऑप्शन में बताइए। 10 लाख डिंपल का आंसर आ रहा है। 10 लाख उन्होंने सबसे पहले बताया। देखो सभी का 10 लाख आ रहा है कि नहीं। प्रिंसी इज ऑल्सो गेटिंग 10 लाख। तो अमाउंट का टोटल किया, ये टोटल आ गया हमारे पास 10 लाख। अब वेट कैसे निकलेगा, हाँ विक्की का भी 10 लाख ही है। तो हर अमाउंट को आप टोटल से डिवाइड कर दीजिएगा। पहले 3,50,000 को 10 लाख से डिवाइड किया, तो 3,50,000 अपॉन 10 लाख, पहले का वेट कितना हो जाएगा 0.35। उसके बाद 2 लाख को 10 लाख से डिवाइड कीजिएगा, तो 2 लाख अपॉन 10 लाख ये हो जाएगा 0.20। आ रहा है वेट कैलकुलेट करना आपको। हर अमाउंट को टोटल से डिवाइड
जैसे अगला है 1,50,000, इसको भी 10 लाख से डिवाइड किया तो 150 अपॉन 10 लाख ये हो जाएगा 0.15, और उसके बाद आखिरी 3 लाख को भी 10 लाख से डिवाइड किया तो 3 लाख अपॉन 10 लाख ये हो जाएगा 0.30। तो सबसे पहला काम है आपका हर एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, हर एक सोर्स का आपको वेट निकाल लेना है। तो वेट कैसे आता है, अमाउंट जितना भी दिया होगा सबका टोटल कर लेना है, सबसे आसान है और ये हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा वेट आपको, क्योंकि फॉर्मूला ही क्या है W into K। तो वेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो आपने निकाल लिया वेट, कैसे निकला, अमाउंट का टोटल किया और हर वैल्यू को टोटल से डिवाइड कर दिया। हर वैल्यू को टोटल से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाते हैं वेट्स। फिर उसके बाद K हमें निकालना है। K का मतलब क्या लिखा था आपने, ध्यान दो यहाँ, K मतलब आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल बट इन डेसिमल्स। अब आपको इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो दे ही रखा है हमें, वैसे भी आपको बताया था ज्यादातर सबका आफ्टर टैक्स ही होता है डिबेंचर्स को छोड़कर, लेकिन यहाँ पर तो डिबेंचर्स का भी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है वो आफ्टर टैक्स ही है। तो ये सारी की सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स ही है, लेकिन आपको क्या करना है, इनको डेसिमल में बदलना है। अब डेसिमल में कैसे बदलोगे, 12% है, 12% क्या हो जाएगा 0.12, 10% है, 10% को डेसिमल में बदलना है तो कैसे बदलोगे 0.10। डेसिमल में कैसे बदला जाता है परसेंटेज को, परसेंट। परसेंटेज जो है होता है परसेंट मतलब पर 100, हर वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देना। अब ये 13% है, 13% क्या बनेगा 0.13, और 9% है, 9% क्या बनेगा 0.09। तो K का मतलब होता है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन डेसिमल्स। तो जो भी हमें आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी थी उनको हमने डेसिमल में बदल दिया। और डेसिमल में कैसे बदलोगे, हर वैल्यू को 100 से डिवाइड करके। बस अब लगा देंगे आप फॉर्मूला जो कि है W into K। तो अब एक आखिरी कॉलम बनेगा यहाँ W into K का, हर एक के वेट को उसके K यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करके इनका समेशन यानी टोटल कर दोगे तो समेशन W क्या आ जाएगा, उसी को ही बोला जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहला मल्टीप्लाई करके बताओ, 0.35 को 0.12 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा और आंसर अपनी चैट ऑप्शन में दो जल्दी। 0.35 को 0.12 से मल्टीप्लाई किया, क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आंसर बता रहे हैं आप पलक और डिंपल 0.042। ओके, बाकी सभी चेक करते जाइएगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप अपनी चैट ऑप्शंस में लिख दीजिएगा। 0.2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, 0.2 को 0.1 से किया तो ये आ जाएगा 0.02। अगला 0.15 को 0.13 से मल्टीप्लाई किया, करिए एक बार, 0.15 को 0.13, देवांश का आंसर आ रहा है 0.195। वेरी गुड देवांश। प्रिंसी का भी अच्छा 0.195 है, 0.0195 है, प्रिंसी का आ रहा है 0.0195। फिर देवांश ने भी करेक्ट किया, उनका भी 0.0195 बता रहे हैं। अच्छा विक्की ने आंसर ही बता दिया, समेशन है 0.1085। एक बार विक्की ये भी बता दो लास्ट वैल्यू कितनी है, 0.3 को 0.09 से मल्टीप्लाई करो तो देवांश और पलक का आ रहा है 0.027 पलक और देवांश। बाकी सब भी चेक करिएगा कि 0.027 आ रहा है कि नहीं। और अब एक बार इनका टोटल कर दीजिएगा, टोटल करके जो आंसर आएगा उसको बोला जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि वेट्स को उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद आते हैं। तो टोटल करिएगा और उसके बाद आंसर चेक कराओ अपना कितना आ रहा है। हरी अप, टोटल ऑफ ऑल दीज वैल्यूज और टोटल करने के बाद आंसर चेक कराइए। प्रिंसी का,
अलग का डिंपल का आंसर आया और विकी ने सबसे पहले निकाल लिया था 0.1085। तो 0.1085 आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर आपको इसको परसेंटेज में लिखना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर इन परसेंटेज। और परसेंटेज में क्या हो जाएगा आंसर? 10.85%। अब इसको नोट कर लीजिएगा और एक बार ये नोट हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 को ट्राई करना है हमें। 0.1085 दैट इज करेक्ट। तो 0.1085 इस आंसर को नोट कीजिएगा और उसके बाद ध्यान रखना के हमेशा आपको डेसिमल्स में ही लेना है, ये कंपल्सरी है। यू हैव टू टेक दिस वैल्यू इन डेसिमल्स। तो नोट कीजिएगा इसको। टी का मतलब है टैक्स रेट, जो याद रखना है आपको। हिमांशी इज टेलिंग डन, ओके। और बाकी भी सभी चेक करिएगा कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 19, इसको टिक कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, और इसको स्टार्ट करेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 19 को पहले नोट करना है आपको और फिर क्वेश्चन नंबर 20 इसको सॉल्व करना है। Hurry up. Note it down. Many of you have calculated the answers. बाकी सभी जिनका नहीं भी हुआ है इसको नोट करिएगा और फिर क्वेश्चन नंबर 20 इसको स्टार्ट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या डेटा दिया हुआ है समझिएगा। एक तो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर का अमाउंट दे रखा है 10 लाख, राइट। तो ये टेबल तो ये इसी तरह का बनेगा, लेकिन यहाँ पर इक्विटी शेयर्स का अमाउंट ये आपको 10 लाख दिया हुआ है। तो इसको तो एक बार इरेज कर देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ यू हैव कॉपीड इट डाउन। तो समझिएगा ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। अमाउंट दे रखा है 10 लाख इक्विटी शेयर्स का, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 11%। प्रेफरेंस शेयर्स है 2,50,000 के और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8%। रिटेन अर्निंग है 5 लाख। ये ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं जहां आपको जगह मिले। और इसका प्रेफरेंस शेयर्स का 11% है, प्रेफरेंस शेयर्स का तो 8% है। रिटेन अर्निंग्स इसका 11% है। तो हमारे पास इक्विटी शेयर्स का भी 11% है और रिटेन अर्निंग्स का भी 11% है। डिबेंचर्स का अमाउंट है 7,50,000 और इसका आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 4.5%, राइट। कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 खुद। पहले तो आपने क्या करना है, हर एक का वेट निकालना है। टोटल करके बताओ, 10 और 5 15 और 2.5 17.5 और 7.5 लाख। टोटल कितना आ रहा है ये 25 लाख। गुड, 25 लाख तो आ गया टोटल। तो हर सोर्स का वेट निकाल सकते हैं आप। वेट कैसे निकलेगा, हर एक के अमाउंट को टोटल से डिवाइड कर देना। करो 10 लाख को 25 लाख से डिवाइड, बताओ पहला वेट कितना आ रहा है 10 लाख अपॉन 25 लाख। कीजिएगा डिवाइड और बताओ पहला वेट कितना आ रहा है। फर्स्ट वेट 10 लाख अपॉन 25 लाख। वेट को टाइप कीजिएगा अपनी चैट ऑप्शन में, 10 लाख अपॉन 25 लाख। वेट बताइए, वेट कितना है 10 अपॉन 25, यानी कट के 2 अपॉन 5 रह जाएगा। 0.4 आ रहा है वेट इसका। हरी अप, वेट निकालिएगा अपने अपने कैलकुलेटर्स को यूज करके और एक बार बताते जाइए वेट कितना आ रहा है।
सबसे पहले का तो 10/25 0.4 यश और हिमांशी जवाब दे रहे हैं। पहले का आ गया 0.4। अब अगला 5 लाख अपॉन 25 लाख 5/25 किया तो इट इज 0.2। 2,50,000 अपॉन 25 lakhs 2,50,000 250 अपॉन 25, ये तो शायद जाना चाहिए 0.1 यश कोठारी 0.1, वेरी गुड। और आखिरी 7.5 अपॉन 25 भी यश ने जवाब दे दिया है 0.3। अच्छा, विक्की, डिंपल, इन सबके फाइनल आंसर आ गए हैं, देवांश के भी। गुड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको डेसिमल में बदला दो, 11% तो बन गई 0.11, ये 11% भी बन गई 0.11, 8% बन गई 0.08 और 4.5 बन गई 0.045। 4.5% अपॉन 100 किया तो 0.045 बन गई। W को K से मल्टीप्लाई किया होगा आपने, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जवाब दे रहे हैं आप 0.0875। आंसर चेक कर लिया क्या आप लोगों ने जो बुकलेट्स में आंसर दिए हुए हैं? हाँ, 0.0875 और 8.75%। अगर आपको इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर इन परसेंटेज। तो ये काफी स्टूडेंट्स ने निकाल लिया था क्योंकि चैट ऑप्शंस में आंसर आ रहे हैं। ये देवांश का आंसर आ चुका है, विक्की का आंसर आ चुका है, डिंपल का आंसर आ चुका है। Many of you have given up your answers, so very good at calculations। और इसका करेक्ट आंसर है 0.0875। पलक का भी आंसर आ गया है 0.0875। गुड। अब ये वाला क्वेश्चन क्यों करा है? इसको कराने का भी एक ऑब्जेक्टिव था, ये नहीं कि केवल आपको रिवीजन करा देना। इसमें एक बड़ी खास बात थी जिसपे आप में से पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने नोटिस किया हो। डिबेंचर्स के आगे इनका वैल्यू लिखा हुआ था 9%। देखो सभी, डिबेंचर्स के आगे उसके सामने 9% लिखा हुआ होगा। आप देखिएगा यहाँ कहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको 9% नजर आ रहा होगा। वो 9% जो है वो आफ्टर टैक्स में 4.5% हो गया। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि वहां तो 9% दे रखा था, यहाँ ये 4.5 हो गया। ये आपको फिर से इस चीज को क्लियर कर देते हैं। इक्विटी शेयर्स हो, रिटेन्ड अर्निंग्स हो या प्रेफरेंस शेयर, इनका जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो हमेशा आफ्टर टैक्स ही होता है। लेकिन ये जो डिवेंचर के साथ में उसका लिखा हुआ था 9%, ये इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। और डिवेंचर के साथ में जो इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल था वो हमेशा बिफोर टैक्स होता है। तो बिफोर टैक्स को पहले हमें आफ्टर टैक्स में बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदलते हैं? उसके लिए फॉर्मूला बताया था KD बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस T। तो KD बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है हमें? 9% दे रखा है हमें, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है टैक्स रेट, तो कोई बात नहीं, आपने टैक्स रेट 50% ले लेना है। 50% का मतलब क्या हो गया? 0.50। अब 9% को 0.50 से मल्टीप्लाई करिएगा, 1 माइनस 0.5 कितना हो जाता है? 1 माइनस 0.5 हो जाएगा सिंपली 0.50। तो 9 को 0.50 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया हमारा 4.5%। तो कभी भी डिबेंचर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ हो वो हमेशा बाय डिफॉल्ट वो बिफोर टैक्स ही माना जाएगा। उसको आपको आफ्टर टैक्स में बदलना पड़ेगा। अब या तो टैक्स रेट क्वेश्चन पेपर में दी हुई होगी, कभी नहीं दी हुई हो तो आपको उसको हमेशा 50% एज्यूम करना है। और 50% लेते ही आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5%। और फिर वो 4.5% यहाँ पर एग्जामिनर ने दे दिया क्वेश्चन नंबर 20 में, लेकिन कभी मान लो वो वैल्यू खाली छोड़ दे, तो ऐसा थोड़ी कि आप भी खाली छोड़ो, आपको इस 9% को बदलना पड़ेगा आफ्टर टैक्स के अंदर। और कैसे बदलना है उसके लिए आपको एक तरीका बता दिया। तो 9% इस लॉजिक से
4.5% में चेंज हुआ था और ये आने वाले क्वेश्चंस में भी होगा। बी प्रिपेयर्ड, और ये किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स में। ये ना तो इक्विटी शेयर में होगा, ना रिटेन्ड अर्निंग में, और ना ही प्रेफरेंस शेयर्स में, क्योंकि ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स ही होते हैं। ये काम सारा किसके लिए होता है? केवल केडी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, क्योंकि उसको ही माना जाता है हमेशा बिफोर टैक्स, तो उसको आफ्टर टैक्स में बदलना पड़ेगा इस फॉर्मूले को यूज करके, और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, तो अब इसको नोट कर लीजिएगा, हाउ टू कन्वर्ट केडी बिफोर टैक्स इनटू केडी आफ्टर टैक्स। और जब आप लोग ये नोट कर लें तो एक क्वेश्चन और पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। राइट, वंस यू नोट इट डाउन देन यू विल हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 1। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ओके, यू हैव टेकन इट डाउन। सो सी क्वेश्चन नंबर 1, ये एग्जाम्स में भी आया हुआ है 2019 में। सो यू विल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन फाइनल एग्जामिनेशंस। सो दिस क्वेश्चन नंबर 1 मार्क भी कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज इट सेइंग? द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ वंदना लिमिटेड इज एज अंडर। तो यहाँ पर आपको बड़े सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं इन सोर्स ऑफ कैपिटल के ऊपर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहला दिया हुआ है 2000 डिबेंचर्स हैं, लेकिन उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 6% डिबेंचर्स। एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो 2000 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट 2 लाख आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो सोर्स है वो है यहां पर 6% डिबेंचर्स। राइट, सो जस्ट पे अटेंशन, पहला सोर्स 6% डिबेंचर्स। अमाउंट इसका दिया हुआ है 2 lakhs। तो टेबल तो आपको बनाना पड़ेगा। 2 lakhs इज द अमाउंट। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है 7% डिबेंचर्स। 7% डिबेंचर्स, और इसका जो अमाउंट है वो है 1 lakh। 7% डिबेंचर, अमाउंट है इसका 1 lakh। राइट, तो अभी जो डेटा दिया है केवल उसको हम टेबल में प्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 8% प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स का जो अमाउंट है वो भी गिवन है हमें 2 lakhs। और इक्विटी शेयर्स, फिर है इक्विटी शेयर्स, और इनका जो अमाउंट है वो है 4 lakhs। और इक्विटी शेयर्स के बाद आखिरी हमारे पास है रिटेन्ड अर्निंग्स, और रिटेन्ड अर्निंग का भी कुछ अमाउंट गिवन है। रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट है 1 lakh। अभी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालेंगे हम। पहले तो वेट निकाल लो कि 2, 1, 3, 2, 5, 4, 9 और 1 टोटल हो गया 10 लाख। तो क्लास में वेट तो हर कोई निकाल सकता है। कैसे निकालना है? हर एक के अमाउंट को टोटल से डिवाइड कर देना। तो 2 लाख अपॉन 10 लाख क्या हो जाएगा वेट? 0.2। 1 लाख अपॉन 10 लाख, ये वेट क्या हो गया? 0.10। 2 लाख अपॉन 10 लाख 0.2 या 0.20, वो एक ही बात होती है। 4 लाख अपॉन 10 लाख ये हो जाएगा 0.40, और 1 लाख अपॉन 10 लाख ये हो जाएगा 0.10। तो हमने पहले तो वेट निकाल दिए। अब हमें आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, तो 6% डिवेंचर दे दिया। देखो क्वेश्चन में कोई टैक्स रेट दे रखी है, अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, शेयर्स आर सोल्ड इन दी मार्केट एट बुक वैल्यू, कंपनीज टैक्स रेट इज 50%। अब अगर टैक्स रेट 50% होगी तो जो 6% डिवेंचर है इसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? जल्दी से अपनी चैट ऑप्शन में लिखिएगा, बताओ कि 6% बदल के आफ्टर टैक्स में कितना हो जाएगा। देखते हैं कितनों को याद है। यश कोठारी, वेरी गुड, 3 सबसे पहले आंसर आया है यश का, उसके बाद डिंपल, पलक। तो ये सभी को ध्यान रखना है, 6% दिया है,
आपके पास टैक्स रेट जो थी वो क्वेश्चन में थी 50%, तो 6% को बदला हमने और 50% मतलब 6 इंटू 0.50 किया, तो ये क्या होगी चेंज ओवर 3%। तो ये अपने को याद रखना है, कहीं एग्जाम में भूल जाओ। तो 3% तो हो गई डिवेंचर 6% वाले की। 7% की क्या हो जाएगी, 7% का आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज करेंगे तो राघव का आंसर है, राघव, पलक, डिंपल 3.5%। 7% का टैक्स रेट 50% है, तो 7 को 0.50 से मल्टीप्लाई किया 3.5% हो जाएगा। ये बताओ प्रेफरेंस शेयर्स का 8% है, वो क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यूज है 8%, वो चेंज होके कितनी होगी? पलक का आंसर है 8, विक्की का आंसर है 8, डिंपल का आंसर है 8, राघव का भी 8, यश का आंसर चेंज हो गया। सी प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स, इनका जो भी आंसर होगा वो हमेशा आफ्टर टैक्स ही होता है। तो 8% में चेंज नहीं करेंगे आप, राइट? आप लोग चेंज किसमें करते हैं? हाँ, वेरी गुड यश, 8 ही रहेगी। बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं अब आप कि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स का 8% ही रहेगा, उसका चेंज नहीं होता। चेंज किसका होता है? हमेशा डिवेंचर्स का, क्योंकि वो बिफोर टैक्स होता है, उसको आपको बदलना पड़ेगा आफ्टर टैक्स में। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का 8% ही रहेगा, क्योंकि वो आफ्टर टैक्स ही माना जाता है बाय डिफॉल्ट। केवल डिवेंचर्स का होता है बिफोर टैक्स, और हमने इन दोनों को चेंज कर दिया आफ्टर टैक्स में। क्योंकि ये 3% आएगा तो ये डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे, 3% बनेगा 0.03, 3.5% बनेगा 0.035, 8% बनेगा 0.08। W के करना पड़ेगा ना आपको। लेकिन इक्विटी शेयर्स का तो हमारे पास आया ही नहीं, तो इक्विटी शेयर्स का निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालेंगे? इक्विटी शेयर्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी है। एक तो अर्निंग्स पर शेयर ऑफ द कंपनी हैज बीन ₹15। ईपीएस दिया हुआ है हमें। ईपीएस कितना दिया है? ईपीएस की वैल्यू हमें दे रखी है 15 रुपए। अब समझिएगा कैसे निकलेगा। द ईपीएस अर्निंग पर शेयर इज ₹15। आगे लिखा हुआ है द शेयर्स आर सोल्ड इन द मार्केट एट बुक वैल्यू। शेयर्स किसके ऊपर सेल किए जा रहे हैं? बुक वैल्यू के ऊपर। तो जब भी बुक वैल्यू होगा तो मार्केट प्राइस एट बुक वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? वो याद रखिएगा, जो भी हमारे पास इक्विटी कैपिटल होगी प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका टोटल कीजिएगा। ये और टेक्निकल पार्ट है जो आप लोगों को याद करके जाना है। बुक वैल्यू जब भी आएगा तो हमें मार्केट प्राइस बुक वैल्यू पे निकालनी पड़ेगी। और बुक वैल्यू पे कैसे निकलता है? जो भी इक्विटी कैपिटल होगा और जो रिटेन्ड अर्निंग होगा, इनका टोटल करिएगा और इनको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। तो अब हमने कैलकुलेटर लीजिएगा। इक्विटी कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी हुई है 4 लाख, तो इक्विटी कैपिटल है 4 लाख प्लस रिटेन्ड अर्निंग है 1 लाख। रिटेन्ड अर्निंग का भी टोटल किया 1 लाख। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ढूंढो, कितने हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? किसी को नजर आ रहे हैं क्या क्वेश्चन में? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जिसको भी सबसे पहले नजर आए चैट ऑप्शन में बताइएगा। विक्की को सबसे पहले नजर आ गए 4000, फिर पलक को नजर आए, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 4000। कहां लिखा है ये? 1 2 3 4 चौथी लाइन में है 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 4 लाख। तो 4000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे वैसे 4 लाख आ जाएगा। तो आपको एमपीएस निकालना पड़ेगा बुक वैल्यू पर, और बुक वैल्यू पे कैसे निकालेंगे? जो भी इक्विटी कैपिटल होगा प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय 4000। सॉल्व करो, 5 लाख बटे 4000, ये आ जाएगा 125। यश, डिंपल, पलक, प्रिंसी सबका आंसर आ रहा है ₹125। अब हमारे पास ईपीएस भी आ गया, एमपीएस भी आ गया। क्या किसी को याद है कल की क्लास में फॉर्मूला बताया था केई को निकालने का? बिना कॉपी में देखे चैट ऑप्शन में टाइप करके बताओ, जो जितनी जल्दी टाइप करेगा ना तभी पता लग जाएगा उसने पीछे
पीछे नहीं देखा है कॉपी में, जो जितना लेट टाइप करेगा मतलब वो पीछे से देख के बता रहा है। के का फॉर्मूला किसी को याद है निकालने का जब ईपीएस होती है? वेरी गुड विक्की और पलक, दो स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। वेरी गुड, फॉर्मूला याद रखिएगा, ईपीएस अपॉन एमपीएस। उसके बाद राघव और प्रिंसी का भी आंसर आया है, तो ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 ये फॉर्मूला लगाना है जब कभी आपके पास अर्निंग्स पर शेयर होगा। जो भी स्टूडेंट्स भूल गए हो वो अपने पेजेस पलट कर देख सकते हैं। आपने फॉर्मूला कल की क्लास में और जिन्होंने रेगुलर कोर्सेज में किया है के का फॉर्मूला सबने लिखा होगा। जब भी ईपीएस गिवन होती है तो ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। ईपीएस था हमारे पास 15 रुपए, एमपीएस बुक वैल्यू में अभी निकला 125 इंटू 100। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है ये? 15 अपॉन 125 इंटू 100। आंसर बता रहे हैं विक्की, पलक और डिंपल का 12%। देखो सबका 15 अपॉन 125 इंटू 100 ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? यश का भी आंसर आ रहा है 12%। प्रिंसी हैज आल्सो कैलकुलेटेड 12%। वेरी गुड, तो के ही हमारे हत्थे चढ़ गया 12%। 12% क्या बन जाएगा? 0.12। अब उसके बाद रिटेन अर्निंग, केआर भी कल आपको निकालना सिखाया था। केआर का फॉर्मूला था केई 1 माइनस टीपी 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस टीसी इंटू 100। देखो यही फॉर्मूला लिखा होगा कल की क्लास में आपने। के इज 1 माइनस टीपी 1 माइनस बी 1 माइनस टीसी इंटू 100। अब इस क्वेश्चन में के ही तो अभी निकल गया 12%। 12% को कैसे लिखा जाएगा? 0.12। टीपी ढूंढो, क्या क्वेश्चन में कहीं पर पर्सनल इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है? और दिया हुआ है तो बताइए हमें चैट ऑप्शन में, क्योंकि माय बुकलेट इज फार अवे। देखो पढ़ो, क्या कहीं पर पर्सनल टीपी पर्सनल इनकम टैक्स रेट दिए हैं? पलक को सबसे पहले नजर आ गया 10%। पलक, डिंपल, आर्यन, यश, विक्की, राघव, प्रिंसी, अब सबको नजर आ गया 10% है कहीं पर। ये कहां पर है? सेकंड लाइन में लिखा हुआ है द शेयर होल्डर्स पर्सनल टैक्स लायबिलिटी इज 10%। तो पर्सनल इनकम टैक्स रेट है 10%। 10% को कैसे लिखा जाएगा? 0.10। क्या किसी को ब्रोकरेज नजर आ रही है? ब्रोकरेज, बी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रोकरेज नजर आ रही है तो बताइए, नहीं तो ये बताइए कि उसकी वैल्यू क्या लें। अगर ब्रोकरेज नहीं होगा तो क्या बताया था, क्या लिया जाता है? अगर बी, वेरी गुड प्रिंसी, ब्रोकरेज नहीं होगा तो आपने उसको 0 लेना है। और टीसी का मतलब है कैपिटल गेन टैक्स रेट, वो भी नहीं दिया हुआ होगा तो वो भी 0 लेना है। अब इसको सॉल्व करके बताओ एक बार, मतलब 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस 0 भी 1 हो जाएगा। तो 0.12 को 0.90 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको 100 से करिएगा। देखो कितना आ रहा है? केआर की वैल्यू आ रही है, डिंपल की सबसे पहले आई है 10.8%। वेरी गुड, और फिर देवांश की 10.8%। तो 10.8% यहाँ रख दिया हमने, और 10.8 क्या बनेगा? 0.108। बस इसके बाद तो सॉल्व करना आता है, तो W को K से मल्टीप्लाई करना और ऐड करके बताओ कि WACC अब अपना कितना आ रहा है। W को K से कीजिएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके फिर बताइए टोटल अपना कितना आ रहा है। ये द वैल्यू ऑफ WACC। हरी अब WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। W को K से मल्टीप्लाई करना है आपको, और K से मल्टीप्लाई करके फिर आपको बताना है टोटल कितना आ रहा है ये। और ये अच्छी बात है, इसका आंसर नहीं दिया तो कई बार स्टूडेंट्स आंसर देख के टाइप कर देते हैं, राइट? तो आंसर गिवन नहीं है, इसलिए आंसर आई नो द करेक्ट आंसर। आप लोग टोटल कीजिएगा और टोटल करके बताइए
ये आंसर डिंपल का सबसे पहले आया है, फिर राघव का और फिर पलक का। और अच्छी बात ये है कि तीनों का आंसर बिल्कुल सही है। द आंसर इज 0.0843, राइट। आई रिपीट, डिंपल, राघव, पलक 0.0843, फिर प्रिंसी का भी आ गया और विक्की का भी आ गया है, राइट। जिनके सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर आएंगे ना, ये हमारे स्टोर होते जाते हैं, तो उनको थर्ड ईयर के अंदर डिस्काउंट जरूर मिलेगा फीस के अंदर। तो जितने भी करेक्ट आंसर है सबसे ज्यादा, आई ऑलवेज टेक देम डाउन, और उनको फिर आगे चल के बहुत फायदा होगा। तो इसलिए आप लोग सभी सीरियस हो जाइए। फाइनल ईयर में भी प्रैक्टिकल्स आते हैं, अभी तो सेकेंड ईयर है और एग्जाम्स होंगे अपने जुलाई में। और अभी जो ये क्लासेस हैं उनमें जो जो जल्दी आंसर देता जाएगा, आई विल टेक डाउन ऑल देयर नेम्स, और उनको जरूर थर्ड ईयर में फायदा मिलेगा, राइट। बट एनीवेज, विक्की के बाद हिमांशी का भी आंसर आ गया, वो है 0.0843। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आंसर लिख लेना। आंसर यहाँ हमारे टाइपिस्ट ने टाइप नहीं किया, तो आप लोग 0.0843 आंसर मार्क कर लीजिएगा। दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर, कहीं पर एक भी डेसिमल का इधर उधर नहीं हुआ। और 0.0843 को आप 8.43% भी लिख सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये तो होमवर्क में करेंगे आप, लेकिन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आज ही किया जाएगा। सो वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। मेजॉरिटी ऑफ यू हैव गॉट द आंसर्स, और आपने अपने आंसर्स को अपनी ऑप्शंस में लिखा भी है, बहुत अच्छा लिखा है, 0.0843। सो नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन जो गिवन है वो है, आनंद लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। आनंद लिमिटेड के पास 3 अलग अलग सोर्स हैं, एक तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। 3 अलग अलग सोर्स हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट बड़ा सिंपल है, वो बोल रहे हैं जो डेटा दिया हुआ है उससे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। बी पार्ट में कुछ और है, तो अभी हम बी पार्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, पहले सिर्फ ए पार्ट। तो ए पार्ट पर ध्यान देना है आपको, और ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। सोर्सेस देखने हैं आपको कौन कौन से हैं, उसके बाद आपको इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेक करना है। तो पहला जो सोर्स दिया है हमें वो है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स गिवन है हमारे पास, और फिर है प्रेफरेंस शेयर, और उसके बाद है डिबेंचर। तो चलो सबसे पहले सबसे सीधे सीधे वाले ले लेते हैं। 8% डिबेंचर गिवन है हमारे पास। डिबेंचर बड़े इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, और डिबेंचर का अमाउंट दे रखा है 20 लाख। ये बताओ, ये 8% आफ्टर टैक्स के अंदर जब बदलेगा तो ये किस में बदल जाएगा? आफ्टर टैक्स में चेंज करना है ना 8% को। अपनी चैट ऑप्शन में बताइए ये 8%, क्वेश्चन नंबर 2 है, 8% आफ्टर टैक्स में बदलेगा तो कितना हो जाएगा? 4। विक्की का आंसर है, विक्की आंसर दे रहे हैं 4, यश का भी 4, राघव का भी 4, आर्यन का भी 4 और डिंपल का भी 4। लेकिन एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना चाहिए, ये 4 तब तो सही होता जब टैक्स रेट 50% होता। देखो इसमें टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, टैक्स रेट यहाँ पर 35% है। सेकंड लाइन को पढ़िएगा, द कंपनी इज इन द टैक्स ब्रैकेट ऑफ 35%। अब चेक करके बताओ कितना आ रहा है। तो यश का आंसर आ रहा है 5.12। देखो क्या आप सभी यश के आंसर से एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यश का आंसर आ रहा है 5.12। हरी अप, चेक इट अप एंड सी कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। केडी आफ्टर टैक्स बदलना पड़ेगा ना हमें, फॉर्मूला क्या था उसका? केडी बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो टैक्स रेट 50% होता तो आप सबका आंसर सही होता। इधर विक्की का, राघव का, डिंपल का, दिवांश का और आर्यन का, यश का 5.2%। केडी बिफोर है 8, ठीक है। 8% दिया है अपने को क्वेश्चन में, टैक्स रेट दिया है 35% मतलब 0.35। तो 8 को 0.65 से मल्टीप्लाई करना है,
50% होता तब तो 4 होता। तो एग्जामिनेशन वाले दिन क्वेश्चन पेपर में ध्यान से देखना कि टैक्स रेट कितना दिया है। नहीं दिया हो तब तो 50% ले लेना, लेकिन अगर जो दिया है तो वही लेना पड़ेगा। अब 8 into 65 किया, 6 8 जा 48, 5 8 जा 40, 48 और 40 कितना हो गया 520, 5.2। ठीक है, 8 into 0.65 ये आ गया आपका 5.2%। तो 5.2% हो गई आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वेट आपको खुद निकालने पड़ेंगे के डेसिमल में हो जाएगा 0.052। अगला नेक्स्ट क्या है, प्रेफरेंस शेयर 7% प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर 7% दिया है, अमाउंट है इसका 10 लाख। ये बताओ इसका आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा 7% का। 7% का कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया 4.55। प्रेफरेंस शेयर्स डिंपल का 7 है, वेरी गुड डिंपल, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। विक्की इज आल्सो डूइंग वेरी गुड, राघव, प्रिंसी, देवांश सबका 7 ही आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा प्रेफरेंस शेयर्स का आफ्टर टैक्स ही होता है जो कि सेम रहेगा 7%, वो नहीं चेंज करेंगे, राइट। ठीक है, तो अब ये तो हो गया 7। आखिरी क्या दे रखा है इसमें, इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स और दे दिया, इक्विटी शेयर्स कितना दे दिया 20 लाख। तो इसका अमाउंट है और इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो दी नहीं, कोई बात नहीं दिया तो निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज दी हुई है। विक्की ने फटाफट निकाल भी दी 15%, वेरी गुड, लेट अस सी 15% आपका ठीक है या नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹20। तो यहाँ पर जो शेयर का एमपीएस दिया हुआ है वो दे दिया 20। ठीक है, ये याद रखना, एक तो एमपीएस 20 है। इस लाइन को अंडरलाइन करिए, इट इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड वर्ड आ गया, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल पे अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड को मतलब किससे डिनोट करना है, D1 से, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना दे दिया ₹2 पर शेयर। फिर आगे लिखा हुआ है एंड इट विल ग्रो एट 5%, जो ग्रोथ रेट दे दी हमें वो पकड़ा दी 5%। द कंपनी इज इन द टैक्स ब्रैकेट ऑफ 35%। ठीक है, तो अब ये डेटा दे रखा है, इससे हमें केई निकालना पड़ेगा। तो विकी को तो याद रहा, राइट, बाकी और किसी को याद है केई कैसे निकालते हैं। कल की क्लास में फॉर्मूला बताया था D1 अपॉन एमपीएस into 100 प्लस ग्रोथ रेट इन परसेंटेज। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अब डिंपल का भी आंसर आ गया है। D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड अपने को डायरेक्टली दे दिया ₹2, एमपीएस दे दी 20 into 100 प्लस ग्रोथ रेट दे दी 5%। तो 2/20, 20 को काटा 5 into 2, 10 प्लस 5, मतलब दोनों परसेंटेज में आ जाएंगे। ये तो आ गया 10%, परसेंटेज में परसेंट ऐड किया तो 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये 15%, राइट। तो आर्यन का भी आंसर आ गया और पलक का भी 15%। तो आपने क्या करना है, 7% को लिखना है 0.07, 15% को लिख देना है 0.15, और वेट हम निकाल सकते हैं। तो 20 20 40 और 10 टोटल तो हो गया 50 लाख। जल्दी से अपनी चैट ऑप्शंस में वेट बता दो तीनों के एक साथ ही। 20 लाख अपॉन 50 लाख कितना होगा वेट, टाइप करो 20/50, तीनों का ही वेट टाइप कर दो। हाँ, एक तो आ गया 0.40 पहले का वेट, 20 अपॉन 50 लाख, 20/50 किया। कैसे करते हैं, हर एक के अमाउंट को टोटल से डिवाइड किया। अगला 10 लाख बटे 50, 10/50 हो गया 0.20, और आखिरी आंसर वो हो गया 20/50 यानी 0.40। यहां से अब आपका काम शुरू होता है, W को K से मल्टीप्लाई करिए और टोटल कर दीजिए। टोटल करते ही आपके हाथ में आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। करिए सॉल्व और निकालो। हाँ, आर्यन बिल्कुल सही है, 0.4, 0.2, 0.4 आपने वेट सभी अभी बताए हैं। तो वेट्स यूज करके K से मल्टीप्लाई करिए
और टोटल करके बताइए कितना आ रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सॉल्व कीजिएगा इसे और बताइए आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टोटल करके कितना आ रहा है। राघव का आंसर आया है सबसे पहले 0.0948। हाँ वेरी गुड राघव, 0.0948। उसके बाद डिंपल का आंसर आया है और फिर पलक का। प्लीज सी एवरीवन, W को कैसे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 0.0948 आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, और इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 9.48%। So this will be the value of weighted average cost of capital, first part। चेक करो सभी कि सबका आ रहा है कि नहीं। फिर इसका बी पार्ट और है, वो बी पार्ट भी बता देते हैं, then you will be free from today's class। बी पार्ट के अंदर पहले तो इसकी लैंग्वेज पढ़ना। हिमांशी का भी आ गया है 0.0948। I hope everyone has done this particular part। सेकेंड पार्ट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोल रहे हैं कैलकुलेट द न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको नई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। इफ द कंपनी raises an additional ₹30 lakhs, 30 लाख कंपनी और रेज कर रही है by issuing 10% डिवेंचर्स। तो समझिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे अमाउंट चेंज होगा, इस पार्ट के सबका वेट भी चेंज होगा, राइट। आफ्टर टैक्स भी अभी देखते हैं। यहाँ ये बोला जा रहा है कंपनी इशू कर रही है 30 लाख वर्थ के डिवेंचर्स और उसका जो रेट है वो 10% दिया हुआ है, तो 10% एक्स्ट्रा डिवेंचर ऐड कर रहे हैं और अमाउंट कितना है 30 लाख। तो आप लोगों को एक नया टेबल बनाना पड़ेगा बी पार्ट के लिए। उसी में ही मत कर देना, खिचड़ी कर दो कहीं, फिर पता लगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फ्रेश टेबल बनाना है, उसमें ये 8% 20 लाख का वैसे ही रहेगा, तो ये होता है एग्जिस्टिंग है। प्रेफरेंस शेयर 7% का भी उतना ही रहेगा 10 लाख, इक्विटी शेयर 20 लाख के 20 लाख रहेंगे, लेकिन एडिशनल 30 लाख के डिवेंचर रहेंगे, 30 लाख के। और उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है वो 10% दिया है। तो अब देखो यहाँ पर 8% बदलेगा, 8% कितना हो गया था अपना 5.2%। टैक्स रेट तो वही है ना 35%। प्रेफरेंस शेयर 7% का 7% ही रहेगा। इक्विटी शेयर का भी हम निकालेंगे। ये बताओ डिवेंचर का क्या हो जाएगा आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई अब चैट ऑप्शन में लिखिएगा और बताइए डिवेंचर का आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा। डिवेंचर का आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल बंधन ने बताया है 6.5 और राघव का भी है 6.5, तो 6.5% आ जाएगा। डिंपल कुछ गलत कर दी कैलकुलेशन आपने। विक्की और पलक का भी 6.5 आया है, क्योंकि आपका ये 10% है, तो 10 को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 10 को 1 - 0.35 से किया तो ये आ जाएगा 6.5%। तो दिस विल बी 6.5%, राइट। अब इक्विटी शेयर्स के लिए क्वेश्चन में क्या दिया है, आगे की लाइन पढ़ो, पर बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस विल इंक्रीज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू ₹3। एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो पहले ₹2 था अब वो बढ़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा ₹3। तो इस फॉर्मूले में रख देना, एक्सपेक्टेड डिविडेंड बढ़कर हो जाएगा ₹3। बट द प्राइस ऑफ द शेयर विल फॉल एंड रीच टू ₹15। जो कंपनी के शेयर की प्राइस है वो क्रैश कर जाएगी, वो ₹20 नहीं रह जाएगी, वो ₹15 रह जाएगी। कंपनी ने बहुत कर्जा ले लिया, 30 लाख का कर्जा लिया, राइट। तो कंपनी की जो मार्केट प्राइस है वो यहाँ पर क्रैश हो गई, ₹20 से कम होकर कितनी हो गई ₹15। तो आपको यहाँ पर 15 लेना है, मार्केट प्राइस भी चेंज हो गई एंड द ग्रोथ रेट के बारे में लिखा है द ग्रोथ रेट विल बी अनचेंज्ड। ये कहाँ लिखा हुआ है
सेकंड लाइन से स्टार्ट होकर थर्ड लाइन में लिखा है द एक्सपेक्टेड डिविडेंड विल इंक्रीज टू ₹3 एंड द ग्रोथ रेट विल बी अनचेंज्ड, मतलब ग्रोथ रेट वही रह जाएगी 5, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अब इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ कि नई KE कितनी आ रही है। 3/15 × 100 + 5। आंसर विक्की का 25, पलक, प्रिंसी, डिंपल, राघव, ठीक है 3/15 1/5 × 100 20 + 5, ये हो गया 25%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई 25%। तो अब आपको K कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन डेसिमल करने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये तो 0.052 हो गया, ये 0.07 हो गया, 0.25 और 0.065। ये बताओ नए वेट्स क्या क्या हो जाएंगे। वेट को टाइप करो। हाँ हिमांशी, राघव, बिल्कुल ठीक है 25। ये बताओ वेट कितने होंगे। ये 20 और 10 30, 20 50 और 30 80 लाख टोटल हो गया। तो वेट चेंज हो जाएंगे आपके। वेट को टाइप करो जल्दी से, क्या क्या हो जाएंगे वेट अपने। सबसे पहला विक्की जवाब दे रहे हैं 0.25, तो हम विक्की के आंसर्स लिख लेते हैं एक बार। तो उसके बाद है 0.125, विक्की के बाद यश के भी आंसर आ गए हैं, फिर 0.25 और आखिरी है विक्की और यश दोनों के पूरे आंसर आ गए 0.375। चेक करो एक बार सबके यही वेट आ रहे हैं कि नहीं। और एक बार ये आ जाए तो W को K से मल्टीप्लाई करना और टोटल कर देना, और टोटल करते ही आ जाएगा WACC। और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो करो टोटल और बताइए WACC कितना आ रहा है अपना। हरी अप। और कोई भी आंसर देख के ना बताए, कई बार आंसर्स मिसप्रिंट भी हो जाते हैं, कोई गलत भी आंसर टाइप हो सकता है। तो खुद कीजिएगा, टोटल करके बताओ ये टोटल कितना आ रहा है। W को K से मल्टीप्लाई करना और उसके बाद टोटल कर दीजिएगा जैसे अब तक करते आए हैं आप लोग। और टोटल करने के बाद बताइए आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यू कितनी आ रही है। हरी अप। Total it up and see how much is your total. विक्की का आंसर सबसे पहले आ रहा है। वेरी गुड विक्की, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी, यश की, डिंपल और पलक की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और आपने सबसे पहले आंसर निकाला है, ये 0.1086 आंसर आ रहा है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पलक का भी 0.108625, 6 डेसिमल प्लेस तक निकाला जो कि बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन आप लोग 4 डेसिमल प्लेस तक भी कर सकते हैं। और इसको परसेंटेज में लिखना हो तो आंसर विल बी 10.86% इन दिस क्वेश्चन।